जहां सूरज अपना परिचय खुद देता है, जहां यही सूरज आपको अपने सबसे करीब बुलाता है, जहां की वादियां हमेशा कुछ कहानी कहती नजर आती है। झारखंड में जन्नत का एहसास करना हो तो बस चले आइए नेतरहाट। जल जंगल जमीन का अनूठा मिलन पेश करता है नेतरहाट। नेतरहाट का मतलब होता है बांस का बाजार। माना जाता है कि इस इलाके में बांस की उपलब्धता के कारण इसे नेतरहाट पुकारा गया। रांची से 144 किलोमीटर दूर स्थित नेतरहाट अपने कई तस्वीरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको इसी नेतरहाट से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 11 की इस खास पेशकश में हम आज बात करेंगे नेतरहाट की। यहाँ से आपको दिखाएंगे कि जिस इको टूरिज्म की शुरुआत होनी थी राज्य सरकार के द्वारा और क्या कुछ खूबसूरती है इस नेतरहाट की हसीन वादियों में, ये हम अपने सहयोगी उमेश के साथ आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया इको टूरिज्म को लेकर जो राज्य की सरकार ने नई टूरिज्म पॉलिसी लाई है उसमें क्या चीज़ों का उल्लेख किया है। फिलहाल हम मौजूद हैं नेतरहाट की पहचान जो है यहाँ के आवासीय विद्यालय में, जिसने देश को तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स दिए हैं। ये वो आवासीय विद्यालय जिसने एक अलग मुकाम हासिल कर रखी है देश के मानचित्र में। यहाँ पर पढ़ने का सपना लगभग हर छात्रों का होता है, लेकिन जो गिने चुने बिरले ही होते हैं जो यहाँ पर आ पाते हैं, यहाँ पर अपना नामांकन करा पाते हैं। और खास करके अगर इस बार हम बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफ़ी फोकस है नेतरहाट पर। लगातार वो नेतरहाट को किस तरह से एक अलग और पहचान दिला सके, इसको लेकर कवायद कर रहे हैं। राज्य की सरकार कितनी गंभीर है कि ये जो राज्य के माथे का ये मुकुट जिसे हम कह सकते हैं नेतरहाट का आवासीय विद्यालय, उसको एक बार फिर से नए तरीके से स्थापित करने की कवायद है। और इसी नेतरहाट के स्कूल के वजह से यहाँ पर लगातार जो है सैलानियों का मेला लगा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ के जो अन्य पर्यटन क्षेत्र हैं वहाँ भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नेतरहाट की हसीन वादियाँ आपको बुला रही हैं। एक तो खूबसूरत वादियां और साथ ही यहाँ का मन मोह लेने वाला मौसम। नेतरहाट हमेशा से छुट्टियां बिताने का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन माना गया है। यहाँ की वादियां हमेशा आपको पुकारती नजर आएंगी। सूर्योदय की बात हो या फिर सूर्यास्त की, यहाँ के झरनों की बात हो या फिर यहाँ के मौसम में पकौड़ों की, नेतरहाट जो गया बस वहीं का होकर रह गया। नेतरहाट जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से पूरे राज्य में एक अलग मुकाम अपना बना रखा है नेतरहाट ने। और नेतरहाट में अगर टूरिज़्म को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से हम बात करें तो झारखंड सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार यहाँ पर कई कवायद की जा रहे हैं। जिस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर सुबह जो सैलानी यहाँ पर आते हैं तो जो विश्व प्रसिद्ध नेतरहाट का सनराइज़ जो लोग देखते हैं, तो यही वो सनराइज़ पॉइंट है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, ये जो पहाड़ियों की श्रृंखला यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक इसी पहाड़ियों के बीच के पीछे से सुबह सुबह जब सनराइज़ का वक्त होता है तो यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से जो उगता हुआ सूरज है पूरी तरह से अपनी लालिमा बिखेरते हुए एक अलग सा नज़ारा यहाँ पर पैदा करता है, जिसे जो कहीं ना कहीं यहाँ आए सैलानियों को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित करता है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य जो झारखंड की है, जिस तरह से झारखंड जिसे कहा जाता है कि पूरी तरह से वनों से आच्छादित राज्य है और लगातार जो इसकी सुंदरता जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है, तो यहाँ पर टूरिस्ट जो आए तो उनको लेकर भी लगातार उनके रहने की सुविधा हो, यहाँ वो अच्छे से ठहर सके, सुरक्षित तरीके से ठहर सके, उसको लेकर भी पर्यटन विभाग की तरफ से कई यहाँ पर अब नए जो हैं वो हाउस बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से ठीक हमारे सामने ये जो नज़र आ रहा है झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल प्रभात विहार डिलक्स, यहाँ भी लगातार सैलानी आते हैं और इसी के छत से सनराइज़ देखते हैं। इसके ठीक पीछे भी प्रभात विहार है जहाँ पर आप आकर आसानी से रहकर यहाँ नेतरहाट की वादियों का आनंद उठा सकेंगे, सनराइज़ देख सकेंगे। तो ये जो अद्भुत नज़ारा है, अभी दोपहर की घड़ी है, लेकिन जब सुबह यहाँ पर सूर्य उदय की बारी आती है तो एक अजीब, एक काफ़ी खूबसूरत जो यहाँ की वादियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र आएगी, जो यहाँ का आकर्षण केंद्र है। तो लगातार जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि नेतरहाट की सुंदरता को हम अपने चैनल न्यूज़ 11 भारत के जरिए आप तक पहुँचा सके, आने वाले समय में भी लगातार यहाँ पर
भीड़ बढ़ेंगे और जिस तरह से एक नए तरीके से राज्य की सरकार ने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज़्म के जरिए रोजगार देने के लिए कवायद की है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के बाद नेतरहाट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाएगा। नेतरहाट का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान यहाँ स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय माना जाता है। 1954 में स्थापित यह स्कूल आज भी गुरुकुल की परंपरा पर चलाया जा रहा है। यही नहीं, इस स्कूल ने अपने आप में कई मुकाम हासिल किए हैं। यहाँ के छात्रों ने कई बार अनेक क्षेत्रों में इस विद्यालय की कीर्ति पताका लहराई है। कई विशिष्ट नौकरशाह और टेक्नोक्रेट इस विद्यालय के छात्र होने का गौरव हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त नेतरहाट के इस सनसेट पॉइंट में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो कि कभी नेतरहाट में ही पढ़ा करते थे, आज उन्हें नेतरहाट में ही सेवा देने का मौका मिला है। सर, नेतरहाट में आपने पढ़ाई की, अब नेतरहाट में ही आप सेवा दे रहे हैं, कैसा है और क्या कुछ यहाँ की खासियत है, जरा बताएं। मैं वर्तमान में अभी कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल गुमला में कार्यरत हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा इसी नेतरहाट आवासीय विद्यालय में हुई है। मैं 1986 से 90 बैच का विद्यार्थी रहा हूं और प्रेम आश्रम का छात्रावास में मैं रहा हूं। इस विद्यालय की ये पद्धति है कि ये विद्यालय एक गुरुकुल पद्धति की है। जो भी यहाँ छात्र चयनित होकर आते हैं वो अपना गुरुकुल पद्धति में पढ़ाई करते हैं, आश्रम में रहते हैं। आश्रम के जितने भी कार्य होते हैं, दिनचर्या कार्य, खुद आश्रम के विद्यार्थी को ही करना पड़ता है। उसके अलावे समय की पाबंदी को रखते हुए अपने जो आश्रम अध्यक्ष होते हैं उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। और इतने भी श्रीमान जी हम लोग कहते हैं, यहाँ के जो भी हमारे जो शिक्षक हैं श्रीमान जी, हम लोग श्रीमान जी ही कहते हैं उनको। और जहाँ तक विद्यालय की बात है तो विद्यालय की प्रारंभ 1954 में हुई है, जो कि एक सैले हाउस हुआ करता है। तो उसमें सबसे पहला बैच 1954 में जो था तो वहीं से शुरुआत हुई है विद्यालय का, और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ है। और विद्यालय के इर्द गिर्द जैसे सनराइज पॉइंट हो गया, फिर आपका अपर घाघरी, लोअर घाघरी हो गया, फिर आपका ये नाशपाती बागान हो गया। ये बहुत ही रमणीक जगह है और बांध वगैरह है। और यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर आगे उधर महुआ डाड़ में लोथ फॉल भी है, जो कि बहुत ही रमणीक जगह है। विगत 19, 20, 21 3 दिन जो मुख्यमंत्री का यहाँ का प्रवास हुआ था, तो तीनों दिन उन्होंने अपना इस विद्यालय नेतरहाट का जो मनोरम दृष्टि है उनको बहुत ही लुत्फ उठाया उन्होंने। और उनका ये हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो तेजस्वी और जो बहुत ही लगनशील है, उनका ये कहना है कि इस पठार में बसे विद्यालय को हर क्षेत्र में पर्यटन के दृष्टिकोण से या शिक्षा के दृष्टिकोण से और सारे दृष्टिकोण से इसको हम बहुत ही विकास करेंगे। ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का है। एक बात बताइए, इस नेतरहाट स्कूल ने पूरे, जिस तरह से मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले कार्यक्रम में बता रहे थे कि 2000 से ज़्यादा बड़े अधिकारी देश को ये विद्यालय दे चुका है, आप लोगों को की जुड़ी कोई ऐसी यादें स्कूल से जो आज बड़े जगहों पर? हमारे विद्यालय के बहुत ही प्रधान सचिव हैं, जैसे हमारे अभी भारत मंत्रालय में जो NN सिन्हा साहब हैं वो इसी विद्यालय के हैं, 74 बैच के। उसके अलावे JB तोबित साहब जो कि हैं वो भी हैं इसी विद्यालय के। तो हमारे विद्यालय के काफ़ी IAS अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और क्षेत्र में भी हैं। हमारे विष्णु दयाल राम साहब हैं, वो भी इसी विद्यालय के हैं। और सुखदेव भगत साहब, ये सभी हमारे विद्यालय के ही छात्र, हमारे पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। पूर्ववर्ती छात्र जो हैं, जो आज कई बड़े मुकाम पर हैं। सर, आप लोगों ने बताया कि आप लोग रोड डिवीज़न से हैं। हाँ। जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये काफ़ी विश्व प्रसिद्ध अब ये पर्यटन स्थल होता जा रहा है। तो किस तरह से यहाँ पे ये डिवीज़न काम कर रहा है, लोगों को कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से मिल सके, अच्छे रोड यहाँ पर मिल सके? मैं सहायक अभियंता पथ निर्माण और पथ प्रमंडल लोहरदगा से हूँ। सरकार ने पथ निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। लोहरदगा से घाघरा और घाघरा से नेतरहाट को, ऑल्दो की काफ़ी हिली रीजन है, फिर भी सरकार ने अपना अदम्य उत्साह को दिखाते हुए रोड के नेटवर्क को फैलाया है और रोड निर्माण का काम जारी है। अभी जिस रास्ते से हम लोग सनसेट को आए हैं वो हमारा 3.05 मीटर वाइडेंड रोड है।
सरकार उसको 5.5 मीटर इंटरमीडिएट लेन में कन्वर्ट करने पर विचार कर रही है। और आज जो हमारे महामहिम मुख्यमंत्री का जो विजन था, आज यहाँ शिक्षा, टूरिज्म और भवन को लेकर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई थी, बट अपरिहार्य कारण से ये मीटिंग स्थगित की गई है। और सरकार का विशेष फोकस है, नेतरहाट हमारा एजुकेशन का हब है। बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, डॉक्टर्स, IAS यहाँ से मिले हैं और यह झारखंड की शान है। हम इस पर गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये शान है झारखंड की, और झारखंड को भी गर्व होता है कि झारखंड के इस मानचित्र में नेतरहाट जैसा एक जगह है जिसने पूरे देश में झारखंड को एक अलग पहचान दी है।